स्टूडेंट चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे आज हम, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आज हम जानेंगे कि इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होते हैं, इन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड सारे बेसिक रूल्स आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो स्टूडेंट इक्वेशंस को समझने से पहले हम समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। इन्हें आपने प्रीवियस क्लासेस में मतलब कि क्लास 7 में भी पढ़ा हुआ है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जिसमें अलजेब्रास होते हैं। अलजेब्रास क्या होते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एंड ए बी सी अल्फाबेट्स जो होते हैं यही अलजेब्रास कहलाते हैं और इनसे मिलकर बनता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है स्टूडेंट। इक्वेशंस क्या होती है, तो इक्वेशंस आप क्लियरली समझ रहे होंगे क्या होती हैं। इक्वेशंस क्या होते हैं, ये जो हमारे अलजेब्रास हैं इन्हीं के इक्वल में जब हम इनके इक्वल में किसी वैल्यू को पुट कर देते हैं तो क्या बन जाते हैं, ये इक्वेशंस कहला जाते हैं, है ना। मतलब कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल में हम कोई वैल्यू रख देते हैं इक्वल करके, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, है ना। तो ये क्या बन जाते हैं, इक्वेशंस कहला जाते हैं, क्योंकि इनके मिड में बीच में इक्वल का साइन लगा होता है। इक्वेशंस के पार्ट्स को समझ लेते हैं। इक्वेशंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो एक इक्वेशन लिख लेते हैं 5x - 2 = 20। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये जो इक्वल का साइन है उसको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इक्वालिटी। साइन ऑफ इक्वालिटी, है ना। और ये जो इक्वल के साइन के लेफ्ट का पूरा पोर्शन जो है ये कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट का इक्वल के राइट का पूरा पोर्शन क्या होता है, राइट हैंड साइड। और इक्वेशन में ये जो आपको अलजेब्रास दिख रहे हैं, एक्स दिख रहा है, वाई जेड ए बी सी कुछ भी दिखता है, ये होता है वेरिएबल। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा वैरी करती है, चेंज होती रहती है, इसीलिए इसे वेरिएबल कहा जाता है। और ये जो आपको डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कांस्टेंट। क्लियर है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक इक्वेशन जो होती है वो इक्वल के साइन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से मिलकर बनी होती है, जिसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल भी अवेलेबल होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। वैसे तो स्टूडेंट इक्वेशंस जो होती हैं वो बहुत से प्रकार की होती हैं, लेकिन आपको अपनी क्लास के चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही पढ़ना है। लीनियर का मतलब होता है ओनली वन पावर मतलब ये जो आपको वेरिएबल दिए गए हैं ना, जैसे यहाँ पर x दिया गया है, इसमें पावर ओनली क्या है, 1 है ना स्टूडेंट। फॉर सपोज अगर यहाँ पर पावर 2 दी होती, 3 दिया गया होता, तो ये क्या होती, ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं होती, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन का जो रूल होता है कि उसमें ओनली 1 पावर होना चाहिए, उसको सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन जो होती है, क्या लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर मतलब कि 1 पावर, और 1 वेरिएबल मतलब जिसमें ओनली एक वेरिएबल हो। वेरिएबल मतलब x हो, या तो फिर सिर्फ y हो, या तो फिर सिर्फ z हो, मतलब कि कोई एक वेरिएबल ही दिया गया हो, उसी को हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट अब जान लेते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच मेक्स बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल। ये जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो हमें एक वैल्यू प्राप्त होती है किसकी, वेरिएबल की। मतलब कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है x, है ना, तो हमें x = 2 प्राप्त होगा या x = 5 प्राप्त होगा, जो भी हमें प्राप्त होगा। तो इसकी जो वैल्यूज होती है वो क्या करती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को क्या बनाती है, इक्वल बनाती है। मतलब जब हम इस वैल्यू को
इधर पर पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, है ना। राइट हैंड साइड में तो कोई वेरिएबल है नहीं है, तो यहाँ पुट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आता है और जो राइट हैंड साइड का आंसर आता है वो दोनों जब इक्वल होते हैं, इसका मतलब यही होता है कि वो एक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हमारी इक्वेशन क्या है, एकदम राइट है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ बेसिक सी इक्वेशंस दी गई हैं, इन्हें सॉल्व करेंगे हम, और इन्हें सॉल्व करने के साथ साथ जो भी हम बेसिक रूल सीखेंगे वो हमें आने वाली एक्सरसाइजेस जो हैं उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर x + 7 = 9 दिया हुआ है। तो राइट हैंड साइड में यदि 9 दिया हुआ है और मैं आपसे ओरली पूछूं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें 9 ही चाहिए, तो आप कैसे क्या करेंगे? तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे कि आपको 9 मिल जाए लेफ्ट हैंड साइड में भी। तो आप इजीली बता पाएंगे कि यहाँ पर x की प्लेस पर यदि हम 2 पुट कर देंगे तो 2 + 7 क्या हो जाएगा, हमें 9 प्राप्त हो जाएगा, है ना। लेकिन यदि हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल होता है, क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो वेरिएबल को हम एज इट इज रखते हैं और वेरिएबल के अलावा जो जितना भी पोर्शन होता है उसे हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो वेरिएबल हमारा x है, उसे हमने नोट कर लिया, और x के बाद +7 जो है वो चला जाएगा पूरा यहाँ पर 9 के पास। तो इक्वल में हमें क्या दिया गया है, 9 दिया हुआ है ना। तो जो 9 है, 9 के पास ये +7 जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर x = क्या मिल जाएगा, 9 में से 7 को माइनस करेंगे 2, ये हमें मिल गया x = 2। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 देख लीजिए, सेम ऐसा ही है कि यदि आपको राइट हैंड साइड में 2 दिया हुआ है, ठीक है, ओरली कैसे सॉल्व करेंगे कि राइट हैंड साइड में 2 है और हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 लाना है, तो हम कैसे लाएंगे। तो x की प्लेस पर यदि आप x की प्लेस पर यहाँ पर 11 पुट कर देंगे, 11 - 9 = क्या हो जाएगा, 2, और इक्वल में 2 है ही, है ना। लेकिन अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर x यानी कि वेरिएबल को एज इट इज रखेंगे और इक्वल में हमें दिया हुआ है 2, और x के अलावा बचा के यहाँ पर -9 है ना, तो -9 ट्रांसफर हो जाएगा 2 के पास। तो साइन हमेशा क्या होते हैं, चेंज होते हैं, एक साइड से दूसरी साइड जब हम किसी वैल्यू को ले जाते हैं तो साइन चेंज होते हैं। तो -9 है तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, +9, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा यहाँ पर, 9 × 11, क्लियर है। तो x = क्या आ गया, 11। ये हमारा रूल नंबर 2 है। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, 9x = 27। यहाँ पर x मान लीजिए कोई चीज है, ठीक है, मान लीजिए x एक मार्कर है। यदि 9 मार्कर 27 रुपीज के आते हैं तो एक मार्कर कितने रुपीज का आएगा, तो आप ओरली आसानी से बता पाएंगे कि एक मार्कर आएगा 3 रुपीज का। लेकिन इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो वेरिएबल है x को हम एज इट इज रखेंगे, और 9 जो है वो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है ना। तो जो भी मल्टीप्लाई की चीज होती है वो राइट हैंड साइड में जब जाती है तो वो क्या हो जाती है, डिवाइड में चली जाती है। तो हम यहाँ पर 9 जो है उसको डिवाइड में ले लेंगे। तो यहाँ पर 27 और 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27। तो यहाँ से आ जाएगा x = 3, मतलब एक मार्कर कितने का आएगा, 3 रुपीज का आएगा। क्लियर है स्टूडेंट। इसके बाद ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, ये जस्ट उसके अपोजिट है। यहाँ पर वहां पर क्या थी, पिछले वाली इक्वेशन में क्या थी, वैल्यू मल्टीप्लाई में थी, और इस इक्वेशन में क्या है, वैल्यू जो है वो डिवाइड में है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x = दिया हुआ है 5। तो कभी भी वेरिएबल को एज इट इज रखकर कोई भी वैल्यू अगर डिवाइड में दी हुई होती है वो क्या चली जाती, कहाँ चली जाती है, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाती है ना। यहाँ पर क्या है, 1/5 था, है ना, x को निकाला तो 1/5 है, 1/5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। 1 तो अपॉन में लिखते नहीं है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 5 × 3 = 15।
तो 150 आ जाएगी x की वैल्यू। क्लियर है स्टूडेंट? इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। यहाँ पर प्लस वाला भी है साइन, प्लस का साइन भी है, इन दोनों डिजिट्स के वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी है, और ये क्या है 2 अपॉन में है ना, मतलब कि डिवीजन भी है ना। ये तीन साइन आपको इकट्ठे दिए हुए हैं। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले जो प्लस या माइनस में आपको वैल्यू दी हुई होती है उसे हम मूव करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? उसे हम मूव करते हैं, ठीक है। कहाँ मूव करते हैं? राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3/2x ये दिया हुआ है, तो +4 मूव हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो +4 मूव होगा तो -4 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3/2x यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है। इसके बाद कभी भी जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू होती है उसे मूव करते हैं, ठीक है। किसे मूव करते हैं? मल्टीप्लाई की वैल्यू को मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मूव कर लेंगे, x को एज इट इज रखेंगे, और डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी आपको दिया गया है वो इकट्ठा मूव होगा, है ना। तो आपने ऊपर सीखा कि कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है तो वो राइट हैंड साइड में जाती है तो डिवाइड में हो जाती है, कोई भी वैल्यू यदि डिवाइड में होती है तो राइट हैंड साइड में जाती है तो मल्टीप्लाई में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर तो 6 राइट हैंड साइड में पहले से था, 3/2 है तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड में था तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 मल्टीप्लाई में था तो चला जाएगा डिवाइड में। क्लियर है? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 3 1 3, 3 2 6, 2 2 4, तो यहाँ पर क्या आ गया? x = 4 आ गया। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल दिया हुआ है। दोनों साइड आपको डिजिट्स दी गई हैं, मतलब कि कांस्टेंट दिए गए हैं, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या किया जाता है बच्चों, यहाँ पर ये जो आपका वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल के साथ वेरिएबल को ले लेते हैं, मतलब कि राइट हैंड साइड में जो आपको -x दिया गया है वो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो -x है, ठीक है, तो -x जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? +x हो जाएगा। इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल में क्या है? 28 है। अब डिजिट्स के पास डिजिट्स को ले जाएंगे, मतलब ये जो -1 है ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो -1 जब यहाँ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा +1, ठीक है। अब यहाँ पर 4x और यहाँ पर क्या है? 1 है ना, 1 हम एज्यूम करके चलते हैं। 4x और 1x कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। 5x = 28 एंड 1 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x = आपको पता है कोई भी वैल्यू जब मल्टीप्लाई में होती है तो डिवाइड में चली जाती है ना, राइट हैंड साइड में जाती है जब, तो 29 के अपॉन में क्या हो जाएगा? 5। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। तो स्टूडेंट इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलने वाले हैं, और आपके चैप्टर में मात्र 2 एक्सरसाइज हैं, 2.1 एंड 2.2, है ना। न्यू एनसीईआरटी में आपका चैप्टर बहुत छोटा करके दे दिया गया है। पुराने सिलेबस में आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस दी गई थी, लेकिन इस बार आपको मात्र 2 एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक्सरसाइज 2.1 के साथ।